हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं और 10.2 का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। अब 10.2 का ये सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार इक्वेशन ऑफ लाइन पर हमारा पूरा फोकस है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप हम लोगों को चाहिए। सिर्फ अगर एक पॉइंट और एक स्लोप हम लोगों ने अगर निकाल लिया है तो इक्वेशन आप आराम से बना पाएंगे। एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म नहीं है। आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कहा जाएगा, एक पॉइंट सर्च करने स्टार्ट कर देना, एक स्लोप सर्च करना स्टार्ट कर देना। पॉइंट और स्लोप आते ही आप लोग अपनी इक्वेशन को आराम से बना देंगे। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना था। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। और आपने ये भी देखा होगा, देखिए कि 1 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक, एक थी स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म फर्स्ट था, एक 2 पॉइंट फॉर्म था, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, एक नॉर्मल फॉर्म भी था। तो इस तरीके से आपने ये देखा, और एक इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो स्टूडेंट इन फॉर्म्स जो ये बनी है वो सभी कैसे बन जाती हैं, हम लोगों को एक पॉइंट और एक स्लोप अगर हमारे पास है तो वहां से भी हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 9 पर। और आप ये देखें कि जो चीजें आपकी ये फॉर्म्स हैं इनको भी हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए 9 नंबर में क्या लिखा है, द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस आप लोगों को दिए हैं। इक्वेशन आप लोगों को निकालनी है मीडियन की थ्रू द वर्टिस आर। तो वर्टेक्स आर से एक मीडियन जाता है, उसकी इक्वेशन कैलकुलेट हम लोगों को करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। सपोज इस तरीके का वो ट्रायंगल होगा। जो पॉइंट हमारे हैं पी क्यू आर, ठीक है, तो पी हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, पी इज इक्वल टू, पी पॉइंट जो है वो है 2 and 1, क्यू पॉइंट दिया है 2 माइनस का है और 3, आर पॉइंट हम लोगों को दिया है 4 and 5, ठीक है। अब आर से ही एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो मीडियन क्या होता है, जो इन दोनों को मिड में काटता है और इसको यहां से मिला देंगे, तो यही है वो लाइन, ठीक है। इसको हम एम लिख लेते हैं, मीडियन है ना, तो मीडियन को एम से दिखा देते हैं। अब स्टूडेंट जब हम लोगों को आर और एम लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा, आर एम की इक्वेशन निकालने के लिए ये जो लाइन आर एम बनी है, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है भाई, इस लाइन का तो पॉइंट यही हो गया। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे भी तो ये एक्चुअल में एक लाइन हो गई, और इस लाइन पर एक पॉइंट ये हो गया। लेकिन इसका स्लोप निकालने कैसे, तब आप लोगों को ये तो पता ही है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो वहां से स्लोप निकाला जा सकता है। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों के मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे बात को। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालें तो हम लिख सकते हैं क्या, कि पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ एम, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, ठीक है भाई। एम के कोऑर्डिनेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि एम एक मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो इसके जो पॉइंट है ना, एक्चुअल में हमने इसको क्या लिख लिया फिलहाल, एक्स और वाई लिख लिया ऐसे, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो मैं एक लाइन ऊपर लिख देता हूँ, क्या, एम इज अ मिड पॉइंट, क्या लिख देते हैं, एम इज अ मिड पॉइंट बिटवीन P एंड Q, ठीक है। एम एक मिड पॉइंट है P और Q बीच में। तो अगर मिड पॉइंट है तो आप लोगों को तो ये तो पता ही है ना, रेशियो 1:1 होता है। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने किया था। तो कैसे निकाल सकते हैं x की वैल्यू को और y की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, x1 x2 डिवाइड बाय 2, y1 y2 डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ माना 2 और ये आ गया -2 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा 0।
1 एंड प्लस में 3 और डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2। तो हमारा जो पॉइंट है x और y, जो m पॉइंट है, ये हम लोगों को नहीं दिया हुआ था, तो ये वैल्यू आ जाती है 0 और 2। ठीक है, अब आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम के लिए क्या करेंगे, तो पॉइंट जो हमारा है, स्लोप सीधा निकाल लेते हैं, क्या स्लोप फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप क्या होगा m, स्लोप m बराबर क्या होता है y2 माइनस में y1, जैसे आप लोग निकालते थे y2 माइनस में y1 और x2 माइनस x1, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाते थे। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट जो थे, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं दोनों। ठीक है, क्या थे दो पॉइंट हमारे पास, एक तो देखो 4 5 था, ठीक है, ये आ गया, ये r था, और एक m था, यहाँ पर ये पॉइंट था ना m, तो ये m हमने कैलकुलेट किया कितना 0 और 2। चलिए ये लाइन हमारे पास है, यही वाली लाइन यहाँ पर लिख ली है। तो अब क्या लिखें इसमें लिख लेते हैं y2 माइनस y1। तो हमारा y2 क्या है, सपोज ये हमारा y2, तो लिख देते हैं 2 माइनस में 4, 0 माइनस में 5, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा माइनस में 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, और आपको ये तो पता ही है कि कट हो जाएगा माइनस से माइनस, तो ये आ जाता है 2/5। ठीक है, कुछ मिस्टेक किए क्या, यस मिस्टेक हो गई है, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। 2 माइनस में था 5 और 0 माइनस में था 4, तो ऊपर आ गया था -3 और नीचे आ गया था माइनस का 4, तो बच गया कितना है, 3/4 बचा है, राइट 3/4। तो ये हमारा आ जाता है स्लोप। और पॉइंट तो कोई भी एक ले लीजिए, आपको जो लगता है वो पॉइंट ले सकते हैं। तो पॉइंट हमने ले लिया है, क्या है 0 और 2 ले लेते हैं, इजी रहेगा यहाँ से पॉइंट पी के, जो जहाँ से इजी रहे कैलकुलेशन बोले, वो टाइम सो बचेगा आप लोग। इक्वेशन क्या होती थी लाइन की, इक्वेशन लाइन की होती है, क्या होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस में y1, राइट, क्या होती थी इक्वेशन y माइनस में y1 m, x माइनस में x1। तो देखिए y की जो वैल्यू है y1 की, वो क्या है, ये रहा पॉइंट, तो अभी 2 m, उसके बाद लिखेंगे x माइनस में x1, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 है हमारा 0। ठीक है, स्लोप तो जो था वो लिख लेते हैं, हमने जो कैलकुलेट किया स्लोप वो था 3/4। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस इंटू किया तो आ जाएगा 4y माइनस में 8, 3 से इंटू करेंगे 3x, इन सभी को उधर ले जाके प्लस कर दो, तो आ जाएगा 3x माइनस में 4y, और माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम। ठीक है, जो एक क्या है, और व्हाट इज आर से क्या है, एक मीडियन है, राइट। तो ये हमारा तरीका था। तो इक्वेशन कोई भी निकालने के लिए हम लोगों को एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए, यहीं से हम लोगों को क्लियर था, जब ये लाइन है और इन दोनों के दोनों पॉइंट हमारे पास है, तो वहां से पॉइंट निकाल सकते थे, ठीक है, और एक स्लोप निकाल सकते हैं, और एक पॉइंट तो है हमारे पास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 और -5। ठीक है, एक इक्वेशन हमने निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 एंड 5 परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देख लेना अभी हम लोग, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 और 5 से। तो ये तो हो गया -3 और 5, इसको हम चाहें तो ग्राफ पे बना सकते हैं, लेकिन अब ग्राफ पे बनाएंगे इसको तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते। ठीक है, तो समझाने के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास होकर के जाती है और परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पर 2 और 5, क्या है 2 5, एक तो ये पॉइंट है और एक है -3 और 6। आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो हो जाती है एक लाइन 1 और ये हो जाती है हमारी लाइन 2, और ये वाली लाइन इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर है, राइट। चलिए परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर। अब आपको जो इक्वेशन निकालनी है वो कौन सी इक्वेशन निकालनी है, लाइन इसकी, ये वाली इक्वेशन,
निकालनी है आपको, ठीक है। तो हम चाहते हैं तो पॉइंट इसमें दे सकते हैं, और या तो लिख लीजिए लाइन 1 है और ये हमारी आ जाती है लाइन 2। अगर चाहेंगे तो ये आगे जाके कट जाएगी, ठीक है। अब एक बात ये भी थी जो आप लोगों को इस बारे में बता भी दिया गया था, ठीक है, इस बारे में बता दिया गया था। अगर आपने देखा होगा एक्सरसाइज 10.1 में क्या बताया था कि ग्राफ पेपर पर आप कभी भी देखें, जब दो लाइनें इस तरीके से आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल, तो उनके जो स्लोप हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इस बारे में बात हो चुकी है क्योंकि हमने 10.1 हमने 10.1 किया उस एक्सरसाइज में हमने टोटली स्लोप की इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, वो 100% सीख लिया था, ठीक है ना। तो वहां पर ही क्लियर कर दिया था कि ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, जिसने देखा है उन्हें पता है, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये L2 है, इसका स्लोप ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों के ही स्लोप इक्वल होंगे। ये हमने पहले कर लिया था, ठीक है। ये तो बात हुई पैरेलल के केस में, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये केस 1 था इसमें। अब इसमें केस 2 भी था इसी तरीके से, इसी टाइप का केस होगा। क्या, ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, तब क्या होता था, अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन 2 है और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइन, तब क्या होता था, स्लोप दोनों को गुणा कर लेना, आप गुणा करके माइनस वन आता था, राइट। याद है आप लोगों को कि इस तरीके से हम लोगों ने किया था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को कि ये हम लोगों ने किया था ऐसे, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, यही वाली कंडीशन है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यस, तो दोनों के स्लोप आपस में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, ये बात कन्फर्म है। हम लोगों को इक्वेशन कौन सी निकालनी है, ये आप लोग देखिए कौन सी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हम लोगों को निकालनी है लाइन 2 की, ठीक है। तो लाइन 2 की ही इक्वेशन पे ध्यान दें, लाइन 1 की नहीं। लाइन 1 से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन L1। जब लाइन L1 का स्लोप आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, तरीका था वही y2 माइनस y1 ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये स्लोप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम M1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, M1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1, ऐसे लिखिए। तो 6 माइनस में 5 समझते चले जाएंगे आप लोग आराम से, स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो वो फिर स्टार्टिंग से ही देखें, ठीक है, वीडियो 1 से ही आप देखें, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, अब बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो 6 माइनस में 5 और 3 माइनस में किया तो ये आ जाएगा 1 में माइनस का 5, तो ये आ गया हमारा स्लोप M1, ठीक है। अब हम लोगों को पता है क्या, वी नो दैट लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, ठीक है भाई, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसा भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 1 पर, ठीक है, हाँ, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए दोनों के स्लोप को आप गुणा कर लें, -1 आता है। तो आप ये देखें कि M1 जो हमारे पास है वो तो -1/5 है, तो M2 क्या होगा, वो यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, और क्या होगा, क्रॉस इंटू कर ले तो 5 आ जाएगा। M2 हमारे पास 5 आ गया। अब तो प्रॉब्लम फिनिश हो चुकी है कि हम लोगों को लाइन 2 का स्लोप भी पता है और लाइन 2 का पॉइंट भी पता है। तो लाइन 2 का स्लोप पता है, लाइन 2 का पॉइंट पता है, तो इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, जिसकी निकाली इक्वेशन ऑफ लाइन 2, बस डायरेक्ट। तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन 2 होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 होगी y माइनस में y1 m x माइनस में x1। जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है सब, क्या लिखेंगे, y माइनस में y1 की वैल्यू 5 है, उसके बाद लिखेंगे स्लोप यानी 5 है, x माइनस x1 यानी माइनस का 3 है जो प्लस हो जाएगा, क्रॉस इंटू कर देंगे तो y माइनस में 5x प्लस में 15 उधर ले जाके ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस का 5 और माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो ये क्वेश्चन नंबर था 10। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है, प्रॉपर नोट करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। 11 नंबर देखिए क्या लिखा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3। क्या लिखा है, एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है
टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। भाई ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनती है, और उसी के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर, जैसा अभी कहा गया था वैसे। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को 1 और n में डिवाइड करता है, तो आपको इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन तो निकालने के लिए आपको कहेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो दो पॉइंट दे दिया, हम दो पॉइंट से तो वैसे ही निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि दोनों से स्लोप निकाल लो पहले, दोनों पॉइंट से स्लोप और फिर एक पॉइंट और है ही आपके पास, इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 11 नंबर में। फाइंड क्या लिखा है 11 नंबर में कि फाइंड लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3, डिवाइड इट, इस लाइन को डिवाइड करता है 1 और n के रेशियो में। ठीक है, एक लाइन है वो 1 और n के रेशियो में डिवाइड करती है। अब यहाँ से कहीं से भी जाती है, ये नहीं पता कैसे जा रही है। ठीक है, अब हम लोगों को ये आइडिया नहीं है, बस हम लोगों को ये तो पता है कि इसको 1 और n की रेशियो में डिवाइड करती है ये लाइन, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और साथ में ये भी बताया था कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे, राइट ना, परपेंडिकुलर बनना था। ये देखिए परपेंडिकुलर हमने बना दिया, तो मैंने इसको लिखा लाइन 1, क्या है हमारी ये हमारी है लाइन 1, और ये वाली लाइन हमारी 2 है। तो हम लोगों को इक्वेशन निकालनी लाइन 2 की। आप लोग ध्यान करें कि लाइन 2 की इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए एक पॉइंट, क्या है? यस, क्या चाहिए हम लोगों को? एक पॉइंट चाहिए। क्या पॉइंट है हमारे पास? नहीं, पॉइंट नहीं है हमारे पास, लेकिन स्लोप, हाँ स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से। अभी जैसा निकाला था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इस लाइन का स्लोप अगर पता है हमें लाइन 1 का, तो क्योंकि निकाल लेंगे लाइन 1 का स्लोप, तो लाइन 2 का भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लाइन एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, दोनों को स्लोप गुणा करेंगे -1 आएगा, तो वहां से हम निकाल सकते हैं लाइन 2 का भी स्लोप। तो स्लोप इजी है। फिर उसके बाद निकालना है पॉइंट, तो पॉइंट निकाल सकते हैं। यस, पॉइंट आ सकता है हमारे पास, क्यों? क्योंकि रेशियो 1:n है, तो हम n की फॉर्म में ही निकाल लेंगे अपना। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो पॉइंट निकलेगा ना, जो यहाँ पर पॉइंट निकलेगा ये वाला कट, तो ये जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही आता है। ठीक है, एक्चुअल में ये पॉइंट बस इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले निकाल लिया स्लोप ऑफ लाइन। क्या लिखा है? स्लोप ऑफ लाइन L1। ठीक है, हम इसी को M1 भी कह सकते हैं। M1 ये M है, स्लोप ऑफ लाइन L1 का कैसे निकालते हैं? y2 - 1 ये लिख लेते हैं, 3 माइनस में 0, 2 माइनस में 1, घटा देंगे तो आ गया 3 और नीचे आ गया 1, यानी 3 आ गया। तो ये तो लाइन 1 की बात हो गई है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं इसीलिए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 1 क्यों है? गिवन है, इसलिए क्या M1 को गुणा करें M2 से तो आएगा कितना? -1। ऐसा हम जानते हैं। जब हमारे पास ये 3 आया है तो ये कितना आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्लोप हमें लाइन 2 का नहीं पता था, अब हमें पता है। अब लाइन 2 का हमें स्लोप पता है, अब लाइन 2 का स्लोप पता है, तो पॉइंट हम निकालेंगे कैसे? सेक्शन फॉर्मूले से। हमें फॉर्मूला पता है 1:n रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, देन यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पॉइंट कहें तो नाम दे दें ए बी। ठीक है, देना है तो दे दें इसको ए बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट था। ठीक है, सो हम क्या निकाल लेते हैं? ये मिड पॉइंट है ना, तो इसको पॉइंट पी लिख लो या एम लिख लो। मिड पॉइंट है तो इसको मैंने पी लिख लिया है, बिकॉज ये एम से आपस में कंफ्यूजिंग ना हो जाए। सो हमने क्या लिख लिया? पॉइंट पी निकालना है। फॉर क्या लिख लेंगे? फॉर पॉइंट पी। ठीक है, फॉर पॉइंट पी। पॉइंट पी के लिए हम क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट हमारे एक्स और वाई है, तो जैसे ही एक्स कैलकुलेट करेंगे और वाई कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? m1x2 m2x1 m1 + m2, और जब y कैलकुलेट करते थे तो लिखते थे m1y2 m2y1 m1 + में m2।
तो राइट स्टूडेंट, तो स्लोप आपके पास आ गया और पॉइंट आपका आने वाला है यहाँ से। तो आपने लिखा m1 जो कि कितना है, ये रहा 1, x2 ये हमारा x2 है, प्लस उसके बाद हमने लिखा m2 n, ये रहा, ये यही हमारे m1 m, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2, रेशियो ही होता है। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर x1 जो हमारा है 1, सॉल्व नीचे लिखेंगे तो लिखिए 1/n, तो यहाँ पर आ गया n प्लस में 2 n प्लस में 1, तो ये एक्चुअल में जो भी आया ना यही है वो हमारा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जो n की वैल्यू नहीं दी हुई थी 1:n की फॉर्म में था, तो इसलिए हमें यही फॉर्म में रखना पड़ेगा। m1 कितना दिया हुआ है, m1 हम लोगों को दिया हुआ है 1, y2 हम लोगों को दिया हुआ था 3, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, m1/2, उसके बाद m2 हमारे को दिया था n, और y1 जो दिया था वो दिया हुआ था 0, डिवाइड बाय 1 प्लस में n, और सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, 1 प्लस में। तो क्या हम लोगों को नहीं दिया हुआ था भाई, हम लोगों को नहीं दिया हुआ था पॉइंट, पहले नहीं दिया था, अब तो दिया हुआ है, ठीक है, पहले नहीं दिया हुआ था लेकिन अब तो दिया हुआ है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट नहीं था वो ये है, और जो स्लोप नहीं था, ठीक है, पॉइंट पी है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता है और स्लोप पता है, तो इक्वेशन निकालना इजी है। इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं, चलिए इक्वेशन भी इसको कैलकुलेट करके खत्म कर देते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्पेस है अपने पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये आ जाएगा। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला था y माइनस में y1, जो कि है क्या, y1 हमारे पास है, ये आ गया। किस लाइन की इक्वेशन है, इसकी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, लाइन 2, तो y माइनस में y1 जो कि है हमारे पास y1 3/1 प्लस n, उसके बाद लिख लेंगे हम स्लोप जो कि है हमारे पास माइनस के 1/3, x माइनस में x1 जो कि हमारे पास आया था n प्लस में 2 n प्लस में 1, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसको y माइनस में 3 1 प्लस में है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस में 1/3x और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/3 ऊपर आ जाएगा n प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा n प्लस में 2, नीचे आ जाएगा n प्लस में 1। अब आप लोगों को ये तो पता है कि इक्वेशन में x और y की फॉर्म में चलती है इक्वेशन, तो x वाले पार्ट को एक तरफ ले लेते हैं, उधर ले जाओ इसको, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस था प्लस हो गया, और y पहले से ऑलरेडी था, इसकी जरूरत नहीं है, उधर ले जाओ उसको, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया है ये, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ये, ठीक है ना, ये हमने किया, और ये वाले पार्ट की नीड नहीं है, उधर ले जाते हैं इसको फिलहाल, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, तो n+1 लिख लो या 1+n लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इसको ये लिख दिया, तो ये y वाला पोर्शन ये है, ये x वाला पोर्शन था, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/3x प्लस में y, और देखो इसका एलसीएम जो आ रहा है ना एक्चुअली वो आ रहा है ये n प्लस में 1, ये आ रहा है, ठीक है, और 3 भी साथ में, तो ऊपर आ जाएगा माइनस में n प्लस में 2, ये आ गया, और प्लस इससे तो ये कट जाएगा ना, तो 3 3 या 9 ऊपर हो जाता है, ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1/3x प्लस में y, ब्रैकेट ओपन करते ही तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का n है और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 9 है, तो आ गया 3n प्लस में 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं जो भी आएगा हमारा, तो ये हमने जैसे सॉल्व किया -40.7 बच गए यहाँ पर, ठीक है, माइनस कर दिया इसको। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका ये भी है, अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लाई करना तो कर लेते हैं, तो देखो क्रॉस इनटू कर, हमने इसको इससे जैसे किया तो आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, तो मैंने लिख दिया क्या, n प्लस में 1, ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई किया इससे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना x प्लस, अब जैसे ही मैंने इसको इससे साफ भी किया ना, तो एक्चुअल में आया था 3n प्लस में 1 और y,
राइट स्टूडेंट। और ये माइनस का जो भी था ना, ये माइनस में बचा था वैसे, माइनस के ये आंसर है हमारा, राइट। आप चाहें तो उसको भी उधर ले जाके प्लस कर सकते हैं, तो बचेगा कितना, तो जहाँ पे आपको लगता है कि बस इससे ज़्यादा तो हम नहीं पहुँचाएंगे इसको, उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा n प्लस में और ये 7 हो जाएगा माइनस का। तो एक्चुअल में अगर आप चाहें तो ABC पार्ट है इस तरीके से दिखाना, तो ये आ गया x y और ये लास्ट में हमारा कांस्टेंट पार्ट है। तो ये हमारा आंसर है n की फॉर्म में आएगा, बिकॉज n की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको प्रॉपर तरीके से नोट करें। बाकी कंसेप्ट वही था कि पॉइंट निकालते ही, ठीक है, वो तो n की फॉर्म में चल रहा था इसलिए बड़ा हो गया, नहीं तो हमने जैसे ही पॉइंट निकाला और एक स्लोप कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे सामने था। ये आ गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, यानी दोनों पर इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। जहां पर वो कट करते हैं ना x और y को इक्वल डिस्टेंस पर कट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। तो देखिए एक ग्राफ पेपर में बता देता हूँ आपको, 12 नंबर की बात हो रही है, ये देखिए ये ऐसा, ठीक है। अब आपको एक लाइन जो 2 3 पॉइंट से जाती है, तो एक्चुअल में x की वैल्यू 2 हो तो सपोज यही होगा और y की वैल्यू 3, फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर वो पॉइंट होगा, आई थिंक सो कि 2 और 3 वो पॉइंट हो, ठीक है। जो इक्वल इंटरसेप्ट करता है, तो इक्वल इंटरसेप्ट तो आई थिंक वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे भी कर सकता है। तो सपोज वो कुछ मतलब जैसे भी वो जाएगा तो वो पॉइंट ऐसे मैंने माना, और वो कुछ ऊपर जाके कहीं पे भी कट करेगा, ठीक है। सपोज वो ये है वो लाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके की कोई लाइन है यहाँ पर, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है कि क्या वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि 2 3 पॉइंट्स से होकर गुजरे और इक्वल इंटरसेप्ट बनाए। तो आप लोगों को ये देखना था, तो इक्वेशन निकालने के लिए, ऐसा करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए एक्चुअल में हम लोगों को यहाँ पर चाहिए और 2, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, वहीं से आप निकाल लेंगे। एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। अब आप कैसे निकालना चाहते हैं उसको ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहली बात, जब इक्वल इंटरसेप्ट है तो एक इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है वैसे, ठीक है। तो इक्वल जब इसने इंटरसेप्ट बता ही दिया है तो हम लोगों को पता है कि ये लाइन बराबर है ये वाली लाइन, ठीक है। तो कई तरीके हैं इसको निकालने के लिए, ठीक। तो फिर भी चलो, मैंने इक्वल इंटरसेप्ट है तो मैंने इसको कर दिया ए और इसको भी कर दिया है ए, ठीक है। मतलब जहां से भी कटाई इक्वल इक्वल कटा है ना, तो ए मैंने इसको लिख दिया। क्वेश्चन में कहता है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये ए है, तो ये, तो मैंने इस वाले पॉइंट को क्या लिख दिया कि ये A0 पॉसिबल है, और ये वाला पॉइंट क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 0A, क्योंकि ये y पॉइंट हो गया ना, डिस्टेंस y, और ये हो जाएगा A0, वो हो जाएगा 0A, ठीक है। ऐसा मान लिया हम लोगों ने कि A की जो इक्वल इंटरसेप्ट है ना वो A इक्वल है, तो A मान लिया हमने उस वैल्यू, राइट। तो x एक्सिस पर यहाँ काटा और y एक्सिस पे वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इसकी लाइन हमारी ये बनती है, तो मैंने इस पॉइंट को चलो ए और इस वाले पॉइंट को लिख दिया है बी। तो इक्वेशन क्या लिखें, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। पॉइंट 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट्स 0A है और एक आया है 2 3 एंड एक लास्ट पॉइंट है A0। क्या होंगे ये, विल बी कॉलिनियर, कॉलिनियर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, विल बी कॉलिनियर, ठीक है। कॉलिनियर मीन्स क्या हो गया कि ये पॉइंट कॉलिनियर है तो एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में है तो इनका जो स्लोप है वो इक्वल होगा, कंफर्म है। तो स्लोप इक्वल होगा तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप, इसको मैंने ए बी, इस वाले पॉइंट को पी दे दिया सपोज, ठीक है, पॉइंट पी। तो हमने लिखा कि स्लोप ऑफ इक्वल ही होगा स्लोप ऑफ ए पी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बीपी। भाई एपी का स्लोप बीपी के इक्वल होगा, बिकॉज लाइन क्या है, एक ही लाइन है, सिंगल एक लाइन है, उनका स्लोप एक जैसा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों को लिखा। अब यहाँ पर मैंने लिखा 3 माइनस में एक,
और यहाँ पर लिख लिया 2 माइनस में 0, और यहाँ से कैलकुलेट करें तो 0 माइनस में 3 और a माइनस में 2। ठीक है, इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, यहाँ पर अगर हम एंगल चाहें तो जैसे ये 90 होता ही है, ठीक है, और ये जब दोनों साइड इक्वल है तो एंगल दोनों ये भी कितना होगा 40-45 हो जाएगा, 45-45 तो ये 135 आएगा। तो यहाँ से भी हम स्लोप निकाल सकते थे और इक्वेशन भी निकाले जा सकते थे, आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से पहले क्वेश्चन बता दिया था 10.1 में, इसकी थोड़ा चेंज करके बता दिया। अभी ये कितना बचा था, यहाँ पर ये आ गया और ऊपर बच गया था माइनस का 3 और नीचे बच गया a माइनस में 2। क्रॉस इनटू कर लेते हैं, क्रॉस इनटू करते ही तो आ गया 3 माइनस में a और ये आ गया a माइनस में 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 हो गया। 3 को इससे इनटू करेंगे तो आ जाएगा 3a, 3 को इससे इनटू करेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 6। a को इससे करेंगे माइनस का a स्क्वायर और a को इससे करेंगे तो माइनस प्लस का आ गया माइनस 6। ठीक है, माइनस वाला 6 उधर भी है इधर भी है, तो हम ऐसे कट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों साइड से। अब ये हो गया माइनस का a स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5a प्लस का। अब हमने क्या किया, इसको उधर ले जा, इसमें से कॉमन भी हमारा आ जाता है। कितना कॉमन है हमारा यहाँ पर, जो कैलकुलेट अगर हम करें तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। 5 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, इधर 0 बचा है, a कॉमन है, a कॉमन आएगा अगर, ठीक है, पहले इसको पॉजिटिव भी कर लेते हैं। ठीक है, a कॉमन आया अगर तो हमने कितना लिख दिया a माइनस में 5 तो a की दो वैल्यू आ जाती है, एक तो 0 आ रही है और एक यहाँ से आप देखें तो a की वैल्यू 5 भी आ रही है। कितनी आ रही है, a की वैल्यू 0 भी आ रही है और a की वैल्यू 5 भी आ रही है। क्या करें उसके बाद, देखिए एक हम लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉइंट कितना था, ये यहाँ पर दो वैल्यू आई तो 0 तो हम लेंगे नहीं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता था कि इक्वल इंटरसेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, और 0 पॉसिबल नहीं है, तो हम 0 को नॉट एप्लीकेबल करके, ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर है फिलहाल है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा इसका 0.5 या फिर। ठीक है, अब जब 3 पॉइंट आपके पास हो गए, अब आप इक्वेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये चीज थोड़ा हमने तरीका कर दिया है। और अगर आप देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये होती है, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होती है, अगर हमें इक्वल इंटरसेप्ट हम लोगों को दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे x अपॉन में a, y अपॉन में a इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो ऐसा इक्वेशन में था। ठीक है, तो क्या लिखा हमने x अपॉन में a, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, y अपॉन में a यानी 5 इक्वल टू 1, तो एलसीएम लेंगे 5 आएगा ना एलसीएम, वो उधर चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट निकाल लिया अभी। और बाकी अगर आप चाहें तो पहले तो इन दोनों का स्लोप निकाल लें। तो आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं, तो पहले स्लोप निकाल लें फिर इक्वेशन निकाल लें। और जबकि ये क्या है, ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी। देखो, अगर यहाँ पे ये a पर कटता है, डिस्टेंस a पर, और ये डिस्टेंस b पर कटता है, तो जब हमें पता है कि ये पॉइंट हमारा a0 है और ये वाला पॉइंट हमारा 0 भी है, या ये कह लें। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, जहां पर हम लोगों को ये पता है कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पर और y एक्सिस को कहां पर काटती है, तो इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और लिखते हैं x अपॉन में a और y अपॉन में b इक्वल टू 1। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये x को भी a पर काटती है, y को भी a पर काटती है, तो यहाँ पर हमने दोनों को सेम लिखा, इक्वेशन बना दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 12। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इसी तरीके का है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इंटरसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट था, वहाँ इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये टू पॉइंट्स को प्रपोज करता है, और जो इक्वल इंटरसेप्ट जो है ना वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कितना है, टोटल सम उनका 9 आता है। तो मैं एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ कि एक लाइन जो इस तरीके से जाती है, पॉइंट इसका 2 है, जहाँ से लाइन को गुजरती है, इसको और इसको ऐड करके 9 आता है। तो सपोज यहाँ से आता है a है, तो लेकिन हम इसको a नहीं लिख सकते, 9 माइनस a लिख सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट की वैल्यू को लिखा कितना, 0, 9 माइनस a, ये मैंने लिखा, और इसको क्या लिख दिया, a0। अब आपका काम है पहले इसका स्लोप निकालें, फिर इसका, दोनों को इक्वल रखें, a की वैल्यू कैलकुलेट होती है, आंसर आपका आ जाएगा।
जैसे ही ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्लियर, तो ये जैसे भी जो भी पॉइंट होगा ए की वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी तो यहाँ पर आप लिख देना भाई इतना, और ये वाली जब ए की वैल्यू 9 माइनस ए कर देना तो बी की 20 की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप इक्वल इंटरसेप्ट करके, ठीक है, इंटरसेप्ट आपके पास आ गए, कट पॉइंट पता लग गया, तो अभी जैसे आपको बताया था ना वैसे कर सकते हैं, या फिर पॉइंट आपके पास है उसके बाद भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आप करें, स्लोप एक पता चल जाए एक पॉइंट तो आप तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 नंबर देखिए, ठीक है, ये अब 14 पे देख लेते हैं क्या करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 02। एक इक्वेशन हम लोगों को निकालनी है जो कहाँ से ऊपर गुजरती है, पॉइंट 02 से, और एंगल बनाती है 2π/3 विद द एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 14 की। इक्वेशन निकालिए जो पॉइंट कहाँ से ऊपर गुजरता है, 0 और 2 से। तो 0 और 2 से तो वैसे बना के देखें, जो पॉइंट हमारा है, एक लाइन जो गुजरती है 0 2 से, तो एक्चुअली वो पॉइंट कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो कुछ यहाँ से होगा। अब वो लाइन जो यहाँ से गुजरती होगी वो एंगल बनाती होगी 180 × 2, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 एंगल कुछ इस तरीके का होता है ना, तो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी, इसको ऐसे भी ले जा सकते थे लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि एंगल बड़ा है, तो ऐसे 120, तो 120 डिग्री का एंगल है, तो वो एक्चुअल में लाइन यहाँ से गई है और हमने लिख दिया इसको 0। ये है वो लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्लियरली पता है कि क्या क्या चाहिए होता है एक पॉइंट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया L1। तो क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है, मैंने लिख दिया 4 इक्वेशन ऑफ लाइन L1। L1 के लिए क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले पॉइंट चाहिए, ठीक है, ऐसे लिख रहे थे जो हमें चाहिए ही है, पॉइंट एक चाहिए, तो पॉइंट अपने पास है 0। उसके बाद क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, और स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे tan 120 डिग्री कैलकुलेट करके। भाई tan 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो स्लोप आ जाएगा। यही हमारा m1 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, tan को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 120 को पाई माइनस में π/6 लिख सकते हैं, ठीक है, पाई माइनस में π/6 नहीं π/3, क्योंकि ये 180 में से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ देखें हम इसको लिख सकते हैं tan, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, और वैल्यू कितनी होती है tan 60 की √3 होती है। तो एक्चुअल में हमारा जो स्लोप है वो -3 है। स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, तो इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, देन इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, y माइनस में y1, स्लोप लिखते हैं, x माइनस x1, ये हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में। स्लोप कितना है देख के लिख लेंगे, माइनस का √3, x माइनस में x1 कितना है, कितना x1 है, x1 हम लोगों को दिया है ऊपर जो कि है 0, y माइनस में y1 कितना दिया है, ऊपर दिया है जो है 2। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आ जाएगा √3x, उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं तो आ गया √3x प्लस में y माइनस में 2। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, लेकिन इसके ये इक्वेशन हमारा, ठीक है, ये -2 था ना, -2 = 0, ये उधर जाके प्लस कर दिया और ये -2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, जिसका यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ा दिया गया और लिखा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन और निकालनी जो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू इट, इस वाली लाइन के ही पैरेलल है और वो क्रॉस करती है y एक्सिस को बिलो, कहाँ पर करती है, x एक्सिस को एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब ओरिजिन से नीचे 2 चले जाओ, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 पॉइंट, इसी से 2 नीचे चले जाओ तो आप इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, 0 - 2 कहेंगे। तो एक लाइन जो इस पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है, और साथ में इसके पैरेलल भी है, तो आई थिंक वो लाइन ये होनी चाहिए, ठीक है। जब ये होनी चाहिए तो जितना स्लोप इसका है तो स्लोप उतना ही रहेगा, तो स्लोप बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जितना इसका था √ कितना था स्लोप m1 -√3, तो इसका कितना होगा लाइन 2 का, तो -√3 होगा, बिकॉज दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि लाइन 1 की इक्वेशन ये है, लाइन 2 की इक्वेशन निकालो, जबकि स्लोप ये है और पॉइंट ये है, और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को खुद बताना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 10.2 चल रही थी और अभी इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट हम जल्दी इसका अपलोड करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।